नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। वक्त हो गया है खबर दमदार का। आपके साथ मैं हूं अपर्णा मौजूम। मुख्यमंत्री योगी ने आज गोरखपुर वासियों को बड़ी सौगात दी है। गोरखपुर यूनिवर्सिटी में आयोजित कार्यक्रम में सीएम ने 316 करोड़ की 86 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि अगले महीने गोरखपुर एम्स और फर्टिलाइजर कारखाने का उद्घाटन होने जा रहा है। आज बीआरडी मेडिकल कॉलेज एक नए रूप में चिकित्सीय सुविधा लोगों को उपलब्ध करा रहा है। एसपी सरकार के समय पूर्वांचल में 23 चीनी मिलें बेच दी गई थी। आज का ये कार्यक्रम उसी की एक झलक है कि जब गोरखपुर में 316 करोड़ रुपए की जिन योजनाओं को पूरा किया गया है, उनका लोकार्पण और जो नई परियोजनाएं आ रही हैं, उन नई परियोजनाओं का शिलान्यास का कार्यक्रम आज यहां पर संपन्न हो रहा है। ये स्वाभाविक रूप से उसी श्रृंखला का हिस्सा है जो हम लोगों ने गोरखपुर को एक नए गोरखपुर के रूप में स्थापित करने, गोरखपुर को नए भारत के, नए उत्तर प्रदेश के, नए गोरखपुर के रूप में स्थापित करने का जो एक सपना गोरखपुर के लिए देखा है, उस सपने को साकार करने का एक अवसर है। सीएम योगी ने देवरिया में लोगों से कोरोना वैक्सीन लगवाने की अपील की। इस दौरान सीएम ने अखिलेश यादव का नाम लिए बिना निशाना साधा और कहा कि दोहरे चरित्र और गिरगिट की तरह रंग बदलने वालों के बहकावे में मत आए। देवरिया में सीएम योगी आदित्यनाथ ने बिना नाम लिए अखिलेश पर तंज कसा है। कोरोना टीकाकरण को लेकर सीएम ने कहा, दोहरे चरित्र और गिरगिट की तरह रंग बदलने वालों के बहकावे में मत आएं और वैक्सीन अवश्य लगवाएं। मैं तो उनसे भी कहूंगा कि अब्बाजान से सीखें और वैक्सीन के प्रभाव को समझें। आपने वैक्सीन लगाया है, आपका मैं अभिनंदन करता हूं। जो लोग अभी तक वैक्सीन नहीं लिए हैं, उनको बोलो वे भी वैक्सीन जरूर ले लें। देखो, बहकावे मत आना। उन दोहरे चरित्र और गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले लोगों के उसमें मत आना, जो लोग कहते हैं घर में चुपचाप वैक्सीन लेते हैं, बात बाहर कहते हैं हमने नहीं ली। और मैंने तभी कहा था, कुछ तो अब्बा जान से सीखे होते कि वैक्सीन लेने का प्रभाव क्या पड़ता है। प्रतापगढ़ में एक निजी कार्यक्रम में पहुंचे पूर्व सीएम और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने राजा भैया से गठबंधन के सवाल पर कहा कि राजा भैया कौन है मैं नहीं जानता। बता दें कि मुलायम सिंह यादव के जन्मदिन पर जनसत्ता दल के अध्यक्ष राजा भैया उनसे मुलाकात करने पहुंचे थे। तब से ये कयास लगाए जा रहे थे राजा भैया और अखिलेश के बीच गठबंधन हो सकता है, लेकिन आज के अखिलेश यादव के रिएक्शन से साफ है कि वो राजा भैया से दूरी बनाए रहेंगे। राजा भैया से नाराजगी क्यों है आप? ये कौन है? किनका नाम ले रहे हो आप? कौन ले नाम ले रहे हो? ये कौन है? कौन है ये कौन है? अरे पत्रकार साथियों, आप भी सरकार हटाना चाहते हो, हम जानते हैं। वहीं प्रतापगढ़ में अखिलेश यादव के साथ दिखे अपना दल सोनेलाल के बागी विधायक आरके वर्मा। उन्होंने अखिलेश यादव के साथ मंच साझा किया। आरके वर्मा विश्वनाथगंज विधानसभा से अपना दल के विधायक हैं। मंच साझा करने के बाद ये कयास तेज हो गए हैं कि विधायक आरके वर्मा समाजवादी पार्टी में जा सकते हैं। और आज के उत्तर प्रदेश की एक बड़ी खबर की बात करते हैं। आज टीईटी परीक्षा रद्द कर दी गई। परीक्षा से कुछ देर पहले पेपर लीक होने के बाद यूपी सरकार ने एग्जाम स्थगित किए। एक महीने बाद फिर से छात्र 75 जिलों में परीक्षा देंगे। पहली शिफ्ट की परीक्षा का आयोजन सुबह 10 बजे से दोपहर 12:30 तक होना था, जबकि दूसरी शिफ्ट के लिए परीक्षा दोपहर 2:30 से शाम 5 बजे तक आयोजित होनी थी। लेकिन परीक्षा से पहले ही पेपर व्हाट्सएप पर वायरल हो गया और 20 लाख अभ्यर्थियों की मेहनत पर पानी फिर गया। पेपर लीक करने वाले गैंग की धरपकड़ के लिए एसटीएफ छापेमारी कर रही है। अब तक प्रदेश भर से 30 से ज्यादा आरोपी पकड़े गए हैं, जिनकी तस्वीर आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। ये वो आरोपी हैं जिनके इस पूरे मामले में इन्वॉल्वमेंट बताई जा रही है, जो सॉल्वर गैंग के मेंबर्स बताए जा रहे हैं। और लगातार अभी एसटीएफ इनके और साथियों की तलाश की छापेमारी कर रही है। गया है कि परीक्षा एक महीने में दोबारा कराई जाएगी और इसके लिए दोबारा कोई फीस उनसे नहीं लिया जाएगा। और आज जो भी लोग आए थे उनको ये बताया गया है कि ये जो एडमिट कार्ड है उसी बेसिस पर वो यूपीएसआरटीसी के बसेस से अपने गंतव्य स्थान तक ट्रैवल कर सकते हैं। हमने इस परीक्षा के होने के पहले ही इस गैंग को पकड़ लिया है और 23 लोग पकड़े गए हैं। आगे भी हमारी लगातार कार्रवाई चल रही है। इसमें यूपी के अलावा दूसरे राज्यों से भी कुछ जुड़ाव मिल रहा है, कहा जा रहा है कि कुछ सॉल्वर गैंग ऐसे कुछ व्यक्ति हैं जो कि बिहार के रहने वाले हैं
तो इस संबंध में जो विवेचना से ही आगे की कार्रवाई। खबर मिली, एसटीएफ पहले से ही जांच कर रही थी और उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है और जैसे जैसे जांच में आएगी हम लोग कठोर कार्रवाई करेंगे। अभी जो आज पेपर रद्द हुआ है, अब अगले चरण में उसको कंपाइल कराएंगे, कैसे पेपर कराएंगे, कब तक के उसकी क्या दिशा निर्देश है? 1 माह के अंदर हम लोग कराएंगे और अगर एजेंसी का देखते हैं किसका इन्वॉल्वमेंट है, नई एजेंसी करके हम लोग फिर से परीक्षा की तिथि घोषित करेंगे और जल्दी कराएंगे। पेपर लीक मामले में सीएम योगी ने सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। योगी ने कहा कि सॉल्वर गैंग के लोगों के खिलाफ एनएसए लगाया जाएगा और उनकी प्रॉपर्टी पर बुलडोजर चलेगा। तो वहीं विपक्ष ने सरकार के शासनकाल में परीक्षाएं रद्द होने पर सवाल खड़े किए। वे भी सुन लें, उनके खिलाफ गैंगस्टर के तहत मुकदमा दर्ज हो रहा है। उनकी संपत्ति को जब्त कराने और राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के अंतर्गत उनको सबको निरुद्ध करने जा रहे हैं। यूपी टेट का पर्चा लीक होना सरकार को एक कटघरे में खड़ा करता है। आपकी नीयत पर सवाल है। आप नहीं चाहते लाखों नौजवान टेट की परीक्षा पास कर सके, रोजगार प्राप्त कर सके। आपकी मंशा पर पिछले समयों में भी सवाल उठता रहा है, जब आपने दरोगा भर्ती, सिपाही भर्ती, शिक्षक भर्ती जैसे तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं को आपकी सरकार में उसके पेपर लीक हुए और उन नौजवानों का भविष्य आज भी अंधर में पड़ा है। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, यहाँ नकल माफिया, परीक्षा माफिया पैदा हो गए। हर एग्जाम के पहले यहाँ पे पेपर लीक हो जाता है। टीटी का पेपर होने वाला था, लीक हो गया। 21 लाख परीक्षार्थी उसमें बैठने वाले थे, उनके भविष्य अंधेरे में चला गया। ये लगातार भ्रष्टाचार की वजह से लाखों लाख जो परीक्षार्थी है उनका भविष्य अंधेरे में चला जा रहा है। टीईटी परीक्षा रद्द होने के बाद अभ्यर्थियों में मायूसी देखने को मिली। वाराणसी में मायूस परीक्षार्थियों ने हंगामा किया और परीक्षा केंद्र के मेन गेट को तोड़ने की कोशिश की। प्रदेश के 6 जिलों की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कई छात्र मायूस होकर रोने भी लगे, लेकिन परीक्षा 1 महीने बाद दोबारा कराए जाने के फैसले ने अभ्यर्थियों को थोड़ा हौसला दिया। वाराणसी, कानपुर, नोएडा, सहारनपुर, गोरखपुर और हरदोई की आप तस्वीरें देख रहे हैं। 75 जिलों में परीक्षा सेंटर परीक्षा देने के लिए पहुंचे थे छात्र और यहाँ मायूस जरूर नजर आए, लेकिन जब जैसे ही उन्हें पता चला कि 1 महीने बाद दोबारा परीक्षा होगी तो उससे छात्रों का हौसला बढ़ा है। ठीक है, प्रशासन योगी की गवर्नमेंट में ये सब हो रहा है तो ऐसा बिलीव नहीं हो रहा कि इतना कैंसिल हो भी सकता है पेपर। अब फिर से तैयारी करनी पड़ेगी अब। अच्छा, आप अंदर थे, आपको कोई जानकारी दे पाया कि पूरा पेपर दे गया? नहीं, ऐसा कुछ तो नहीं लग रहा था कि लीक होगा। कुछ नहीं कह सकते। पहले तो ये लोग वैकेंसीज नहीं निकाल रहे हैं और जब निकाल रहे हैं तो पेपर लीक कर रहे हैं। पता नहीं यूपी का क्या होने वाला है, कुछ नहीं पता। गवर्नमेंट को इसके लिए स्ट्रिक्ट रूल लेने चाहिए और अगर कुछ अपडेट कर रही है तो उसे बाकायदा बताना चाहिए विद इंस्ट्रक्शन और स्कूल में पहले करना चाहिए। फिर से आना पड़ेगा, फिर से प्रॉब्लम हो रही है। इतनी मेहनत करने के बाद इजी आया था, पेपर इजी आया था, इजी मेहनत की थी। 2-3 महीने से प्रैक्टिस कर रहे थे, लॉकडाउन में भी प्रैक्टिस की थी पेपर की और इतना लीक हो गया, बहुत ज़्यादा वाली गुस्सा आ रही है, बहुत अच्छा नहीं लग रहा है। और अब बात करते हैं कोरोना की। तो कोरोना की दूसरी लहर से तबाही के बाद कोरोना वायरस ने एक बार फिर से डराना शुरू कर दिया है। अब कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की दहशत पूरे देश में देखी जा रही है। दुनिया के कई देशों में इसकी दहशत है। यूपी में भी प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद नजर आ रहा है। लखनऊ में इसको लेकर एक हाई लेवल बैठक की गई। वाराणसी में प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। एहतियात के तौर पर सावधानियां बरती जा रही हैं। साथ ही प्रशासन ने लोगों से भी सावधानी बरतने की अपील की है। कानपुर एयरपोर्ट पर भी स्कैनिंग शुरू हो गई है। बैंकॉक, पटाया, साउथ अफ्रीका से आने वाले यात्रियों की स्क्रीनिंग की जा रही है। आगरा में हांगकांग और साउथ अफ्रीका से आने वाले टूरिस्ट और कारोबारियों की कड़ी निगरानी की जा रही है। वेरिएंट को लेकर के एक आपातकालीन बैठक बुलाई गई। नोएडा जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है लखनऊ का, वहां पर कई विभागों के लोग मौजूद रहे हैं। इससे पहले 2 चरणों में कोरोना ने प्रकोप राजधानी लखनऊ समेत उत्तर प्रदेश में मचाया था, लेकिन जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश ही थे जिसको उन्होंने कंट्रोल किया। अब तीसरी लहर की भी तैयारी को लेकर के ये आपातकालीन बैठक थी। सर, बैठक का मकसद क्या था और आपको भी क्या नजर आ रहा है प्रथम दृष्टया? देखिए, आप अवगत हैं कि एक नया वेरिएंट की बात जो ग्लोबली आई है, जिसमें विशेष रूप से यूरोपियन कंट्रीज़ में भी और साथ ही साथ अफ्रीकन कंट्रीज़ में भी और जगहों पर ये पाया गया है। इस वेरिएंट को लेकर के हम लोग के यहाँ भी एक मेडिकल के रूप में हम लोगों ने अलर्ट रखा हुआ है और इसी चीज़ को लेते हुए जो हमारे इंटरनेशनल ट्रैवलर्स हैं या ऐसे ट्रैवलर्स जो इंटरनेशनली पहले किसी दूसरे डोमेस्टिक स्टेशन पे आते हैं और फिर लखनऊ आ रहे हैं, इन सब चीज़ों को लेकर के आज एक इम्पॉर्टेंट बैठक की गई।
कोरोना के बदले हुए रूप को लेकर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह का कहना है कि सरकार इससे निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने कहा कि तीसरी लहर को देखते हुए अस्पतालों में तैयारी पूरी है। अगर तीसरी लहर आती है तो उससे निपटा जाएगा। जाने से थोड़ी सी खतरा बदल गई है, मगर हम इतना विश्वास दिला सकते हैं उत्तर प्रदेश की जनता को कि हम लोग पूरी तरह से सतर्क हैं। हमारी टीम लगी हुई है और उसके साथ एक भी केस निकलता है तो उसकी पूरा प्रबंधन, जैसे हमने 2020 से लगाया था, उसी तरह का हम प्रबंधन भी करते हैं, उसका खोजबीन भी करते हैं। साथ साथ में हमारा वैक्सीनेशन भी पूरी तरह से चल रहा है। हम 70% से ऊपर हमने फर्स्ट डोज लगा चुके हैं और करीब 32% हमारा सेकेंड डोज भी लग चुका है। तो तेज़ी से वैक्सीनेशन के साथ में कोविड का भी जाँच करना और जो हमारे अस्पताल जो पहले से हमने तैयार किए थे तीसरे लहर के लिए, उनका भी हमने पूरी तैयारी के साथ उसमें पीडियाट्रिक आईसीयू। और यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। गोरखपुर के जगव थाना के जद्दूपुर गांव में दो पक्षों में विवाद हो गया। इस विवाद में चली गोली से घायल 2 लोगों की मौत हो गई है, जिसकी सूचना के बाद मौके पर डीआईजी गोरखपुर और एसपी नॉर्थ पहुंचे। इस मामले में फरार आरोपी की गिरफ्तारी के लिए 5 टीमें बनाई गई है। गोवा में आयोजित 52वीं इंडियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आज समापन हो गया। इस दौरान कई राज्यों को सिनेमा के क्षेत्र में योगदान के लिए सम्मानित किया गया। फिल्म फेस्टिवल में उत्तर प्रदेश को सिनेमा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित किया गया। यह सम्मान केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने यूपी सरकार को दिया। सरकार की तरफ से यह सम्मान एडिशनल चीफ सेक्रेटरी नवनीत सहगल ने प्राप्त किया। सम्मान देने से पहले यूपी सरकार के योगदान को दर्शाते हुए एक डॉक्यूमेंट्री भी दिखाई गई। कम मौका मिलता है अवार्ड लेने का, तो मैं उस हिसाब से, उत्तर प्रदेश सरकार भाग्यशाली है जिसको मैं प्रतिनिधित्व कर रहा हूं कि मैंने उसकी बिहाफ पे अवार्ड लिया। देश के सबसे बड़े और साउथ एशिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट का शिलान्यास किया है। उसी एयरपोर्ट के बगल में ये 1000 एकड़ ज़मीन जो है आइडेंटिफाई करके उसमें एक बहुत बड़ा फिल्म सिटी, जिसमें कि प्री प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन, शूटिंग, एवरीथिंग अंडर वन रूफ हम लोग देने की कोशिश कर रहे हैं। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं।